नमस्कार। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको फाइनल अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन समझाई थी और उसके साथ में हमने प्रैक्टिस के तौर पर न्यूमेरिकल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। आज की क्लास में हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अपना प्रश्न लिखा है कि 31 मार्च 2017 को मिस्टर भोला एंड सन्स के तलपट से निम्नलिखित शेष है। आपके पास भोला एंड सन्स से रिलेटेड एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। उस ट्रायल बैलेंस के बैलेंसों के बेस पर जो आपको अकाउंट्स के बैलेंस दे रखे हैं उन्हीं के बेस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। आपको लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। नेक्स्ट आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख और आपको लिखा आवश्यकता अनुसार रोजनामचा प्रविष्टियां दर्ज करें। मीन्स जर्नल एंट्रियां करते हुए आपको इसके लिए ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्रियां करते हैं जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री होती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, आपको सवाल में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, परचेज 8,10,000, 2,08,10,000। ये हो गया आपका 10,10,000। नेक्स्ट आपके पास में है सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए आपके पास सेल्स 10,10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है और ये हो गया 13,10,000। अब इन दोनों ही एंट्रियों के बेस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं दे रखी है आपको इस सवाल में, तो अब आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालोगे। और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे निकलेगा, तो आप देखिएगा ट्रेडिंग का डेबिट साइड आ रहा है 10,10,000, क्रेडिट साइड आ रहा है 13,10,000। तो डेबिट साइड क्रेडिट के कंपेयर में कम है। कितना कम है, तो 3 लाख रुपए। तो जब आपकी क्रेडिट साइड कम होती है तब तो आपको होगा लॉस, और डेबिट साइड कम होगी तब होगा प्रॉफिट। मीन्स क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा। हम इस सवाल में देख पा रहे हैं हमको यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 13,10,000 से, मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए एंट्री करते हैं। मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट होगा 3 लाख रुपए। ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज थी। इन एंट्रियों के बाद अब आप अकाउंट्स बनाओगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसके बाद अकाउंट्स बनाते हैं। एंट्रीज के बाद अब आप यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करोगे और अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आप उसमें लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। आपको सवाल में जो जो आइटम दे रखी है उन्हीं को लिखना है। टू ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अमाउंट है 2 लाख, टू परचेज 8,10,000, बाय सेल्स 10,10,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए, ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। इसी प्रकार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज आ गया, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले लिखोगे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग से आपने लाया है ये वाला अमाउंट, जो ट्रेडिंग से आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है 3 लाख रुपए। इसके अलावा इसमें और कोई आइटम नहीं है, आप देख लो। और इसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना आपको, क्योंकि आपके सवाल में एक पॉइंट लिखा हुआ है केवल प्रासंगिक मदय, मतलब ओनली रेलिवेंट आइटम्स लिखा है कि जो रिलेटिव आइटम्स है उन्हीं को लिखना है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर आप लिखोगे जो बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है उसी को लिखना, और यहाँ आएगा ओनली क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपए। तो ये आपका सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिफ्थ के बाद हमारा प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या लिख रहा है, आपको लिखा 31 मार्च 2017 को व्यापार खाता, लाभानी खाता, तुलन पत्र तैयार कीजिए। तुलन पत्र का मीन्स होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। हम इन तीनों का फॉर्मेट किस तरह से तैयार करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को हम साथ साथ बनाते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा आपको कैसे तैयार करना है। देखिए सबसे पहला काम आपको, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, सबसे पहला आपको आइटम लिखना है ओपनिंग स्टॉक। आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। सवाल में दे रखा है द बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग स्टॉक। अब आपके ही सवाल में आप ढूंढोगे ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा है, तो आपके प्रश्न में आपको आइटम्स दे रखी है मशीनरी, डेटर्स, ड्राइंग, परचेज, वेजेज, कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेज, रेंट, कैरिजेज इनवर्ड, बैंक एंड स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक 6000। वेरी नाइस, खुशबू जी ने अभी लिख दिया है। हम अमाउंट फिल करेंगे 6000। फिर आपको लिखना है टू परचेज। अब आपको परचेज के लिए आपको सवाल में लिखा क्रय 58,500, अमाउंट लिखाओगे 58,500। फिर आपका आएगा बाय सेल्स, परचेज के बाद में आएगा बाय सेल्स, और सेल्स है आपके पास 73,500। फिर आता आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर नहीं दिया होता, वो तलपट के नीचे लिखा होता है। तो आप इसमें देखोगे आपके सवाल के नीचे कहीं क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है, तो पूरे ही प्रश्न में कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपने लिख दिया बोले कोई इश्यू नहीं, आप इसको डैश करके खाली छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आप ट्रेडिंग अकाउंट में सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास में, आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। आपके पास वेजेस लिखा हुआ है, लिखोगे टू वेजेस 15,000, वेजेस डायरेक्ट होता है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैरिजेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट है, टू कैरिजेज, कैरिजेज इनवर्ड। ढुलाई, आंतरिक ढुलाई को बोलते हैं कैरिजेज इनवर्ड, और यदि बाह्य ढुलाई होता है तो कैरिजेज आउटवर्ड होता है, और आउटवर्ड पीएनएल में आता है। तो कैरिजेज इनवर्ड है आपके पास में 450 रुपए, और आपके पास में है बैंक नहीं आता। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे कितना अमाउंट हुआ है, तो आपकी क्रेडिट साइड में वैल्यू है 78,600 समथिंग, सॉरी 73,500। माइनस करोगे आप यहाँ से इन सबको, तो 6,000 माइनस 58,500 माइनस 15,000 माइनस 450। एक मिनट, देखिए जैसा कि प्रश्न की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यदि हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास में ग्रॉस लॉस आ रहा है।
आंसर में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है। तो इस सवाल को यदि हम सही ढंग से देखें तो हो सकता है आपके सवाल में मिस्टेक हो, या तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दे रखा होगा या फिर आंसर मिस्टेक होगा। ये हमें कब पता चलेगा? जब हमारी बैलेंस शीट पूरी होगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपके बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर आ जाती है मतलब आपका सवाल सही है। तो एक बार हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, इसी आंसर को लेकर हम आगे इस सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक आती है। आप लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस, नेक्स्ट आगे ट्रांसफर करोगे टू ग्रॉस लॉस 6450। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है सारे ट्रांसफर कर लीजिएगा, और वो है हमारे पास में सबसे पहले दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 600 टू रेंट एंड टैक्सेज। रेंट एंड टैक्स है आपके पास में 1350 रुपये, और कोई आइटम दी हुई नहीं है तो आप इसको यहीं से डायरेक्ट लिख दोगे बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, और वो नेट लॉस आएगा आपके पास में प्लस 600 प्लस 350, 8400 रुपये आपका नेट लॉस आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट को लेकर। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल। आपके पृष्ठ में कैपिटल दी हुई है 60,000। आप लिखोगे कैपिटल 60,000, यहां से लेस करना है नेट लॉस। यदि नेट प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस है तो लेस करना है, और लेस करना है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस लेस होता है। तो आपने नेट लॉस लेस कर दिया, ड्राइंग आपके पास में दिया हुआ है 2700 रुपये। तो 60,000 में से इन दोनों को लेस करना है हमको, -8,500 माइनस 2,700, तो अमाउंट हुआ 48,900। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आपको लिखा है बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स लिखा है आपको हिंदी में। देय विपत्र 2800 रुपये, लेनदार 1400 रुपये, मैंने लिख दिया 2800 और 1400 रुपये। इसके अलावा और कोई नहीं है हमारे पास में। आप इधर से देखोगे तो सबसे पहले आपको लिखा मशीनरी। यदि हम असिस्ट साइड की बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले है मशीनरी 27,000, मशीनरी 27,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स है आपके पास 21,600। उसके अलावा आपके पास में है बैंक, बैंक का बैलेंस है आपके पास, और वो अमाउंट है आपके पास में है 4,500, 4,500 रुपये। अब आप टोटल लगाओगे कितना, क्या टोटल आ रहा है, देखते हैं क्या सही है हमारा सवाल या गलत है, कितना चेंजेज आएगा वो देखने की कोशिश करेंगे। आपका 53,100 और सेकेंड पार्ट का टोटल आएगा 27,000 प्लस 21,600 प्लस 4,500। आपकी बैलेंस शीट निकल आ रही है, सवाल क्या वो सही है 53,100, 53,100। आप अपने बुक का आंसर चेंज कर लीजिएगा, काट के ये तीनों लिख दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में की जगह लिखना ग्रॉस लॉस 450, और नेट प्रॉफिट की जगह आपको लिखना है, एक मिनट, हाँ, नेट प्रॉफिट की जगह आपको लिखना है नेट लॉस 8,400, और बैलेंस शीट की टोटल में लिखोगे 53,100 रुपये। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट बनाई है। ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट बनाने का सेम फॉर्मेट रहता है, आपको हर पृष्ठ इसी तरह से करना होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे वाले पृष्ठ में और नई नई चीज़ों को समझेंगे। आप एक बार इस सवाल के स्क्रीनशॉट लेना, इसको कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। हाँ, नेक्स्ट एक और बात, कल से हमारी लाइव क्लास सुबह 10 बजे लगेगी, आपको मैंने पहले ही कह दिया है।
फिर एक बार कह देता हूँ, आपको रोज रोज लिंक देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो सिमिलर लिंक है रेगुलर आपको एक बार में सेंड कर लिया, उसी से आपको क्लास ज्वाइन करना है। रेगुलर सुबह 10 बजे की क्लास रहेगी और साथ में आपको जो चीज़ें समझाई जा रही है, अब आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 7, मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कौन सा आइटम कौन से फाइनल अकाउंट में जाएगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले लिखा है डेटर्स। डेटर्स आपके बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट के असेस्ट साइड में। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, इस बैलेंस शीट की दो साइड होती है, ये साइड लाइबिलिटीज है, ये साइड असेस्ट है। तो आपका डेटर्स असेस्ट साइड में आता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और वहीं कहीं आना है ट्रेडिंग अकाउंट में, इस तरह से लिखना होगा जो अभी हमने इस पृष्ठ में लिखा है। कोयला, गैस एंड पानी, कोल, गैस एंड वाटर, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज है, इसीलिए आपको ट्रेडिंग में लेना है। फैक्ट्री वेजेज, देखो आपको इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड है तो मैं बोल रहा हूँ, आप पेंसिल से उसी टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा। फैक्ट्री वेजेज, फैक्ट्री मजदूरी को बोलते हैं फैक्ट्री वेजेज। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी एक्सपेंसेज है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। नेक्स्ट सैलरी, वेतन को बोलते हैं सैलरी। सैलरी हमेशा पीएनएल अकाउंट में आएगा, पीएनएल की डेबिट साइड में। इट इज अ लॉस एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। नेक्स्ट आएगा रेंट, किराया। किराया भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड में। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी आपके डेबिट साइड में ही आता है और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आएगा। फिर आता है विज्ञापन। विज्ञापन को इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो आपके पीएनएल की डेबिट साइड में लिखना है। ड्राइंग, आहरण को बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग आपको कैपिटल में से लेस करना है, जैसे इस सवाल में किया है आपने, इस तरह से आपको कैपिटल में से लेस करना होगा। नेक्स्ट ऋण, ऋण का मतलब होता है लोन। ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं लोन। और लोन जनरली जब तक हमको ऐसा कुछ कहा नहीं है, आप इसे देखिएगा, लोन आपने यहाँ पे जनरली लिया हो, ये सारे मुझे लग रहा है डेबिट बैलेंस है, तो इसको आपको असेस्ट साइड में शो करना है। नेक्स्ट आता है पेटी कैश, असेस्ट होती है, असेस्ट साइड में लिखोगे। परचेज रिटर्न, आप परचेज में से घटाओगे, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होता है। मशीनरी असेस्ट होती है, बैलेंस शीट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट के असेस्ट में लेना है। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स एक प्रकार से ड्राइंग माना जाता है, क्योंकि इनकम एक बिजनेस की नहीं होती है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है। इनकम एक बिजनेसमैन की है और इनकम टैक्स हमेशा पर्टिकुलर पर्सन को पे करना होता है, और पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए एक प्रकार से ड्राइंग माना जाएगा। यदि आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है तो आप ड्राइंग की मानते हुए कैपिटल में से लेस करोगे। फर्नीचर आपके लिए असिस्ट है, आप असिस्ट साइड में लिखाओगे। प्रशिक्षुता प्रीमियम, प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बोलते हैं इसको। आप इसको लाइबिलिटी इनकम मानोगे और पीएनएल की इनकम की साइड में लिखना है, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करना है। लोन लाइबिलिटी साइड में दिखाना, बैलेंस शीट की। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में। तो ये सवाल को आप एक बार ट्राई करोगे, अपने आप को समझने, अपने आप से इसको करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो कल हम इसको वापस बोर्ड पे समझा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको करना है और करके मुझे सेंड करना है। ठीक, धन्यवाद।